नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपत आचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी आ जाइए, अपने यहाँ पर चलते हैं आज नया टॉपिक के साथ। यहाँ पर जो नया टॉपिक है जो पढ़ रहे थे कल अपने यहाँ पर राजनीतिक जन जागरण, राजनीतिक चेतना, उसके अपने यहाँ पर पार्ट 2 की आज बातें करते हैं। नरेश मांड्या राम राम, नरेश मांड्या राम राम, आरती गुप्ता राम राम, अभिषेक रोलानिया सर इतना लेट कहाँ हुआ, 5 मिनट ही तो हुई, तो ऑनलाइन चलाने में भी तो दूसरे सर फ्री हुए हैं, टाइम तो लगता ही है ना। हाँ नमस्ते सोनाली वैष्णव, नमस्ते सर। सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़िए। आरती गुप्ता राम राम, है ना। सभी अपने फ्रेंडों को क्या करिए, जोड़िए यहाँ पर। और यहाँ पर चलते हैं अपने आज राजस्थान की क्लास के अंतर्गत जन जागरण पार्ट 2 में, राजनीतिक चेतना के पार्ट 2 में। अभिषेक रोलानिया गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अभिषेक। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखो आज सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है राजनीतिक जन जागरण का, यहाँ पर पार्ट 2 के अंतर्गत। यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, ये अपन बात करते हैं। प्रताप नामक समाचार पत्र की अपन बातें करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर प्रताप नामक जो समाचार पत्र है वो कहां से प्रकाशित होता है, इसकी अपन बातें करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर प्रताप नामक समाचार पत्र है जो कहां से प्रकाशित होता था, यहाँ पर कानपुर से प्रकाशित होता था। कहां से? कानपुर से प्रकाशित होता था। यहाँ पर आपको पता है ये जो प्रताप समाचार पत्र है ये बिजोलिया किसान आंदोलन का यहाँ पर मेन कारण बना था। यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन का यहाँ पर इसने काफी हेल्प की थी। उस किसान आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर प्रताप नामक समाचार पत्र के अंतर्गत यहाँ पर ये सबसे ज्यादा प्रेरणा का स्रोत रहा है यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन। और यहाँ पर इस दौरान प्रताप समाचार पत्र उस समय कहां से निकलता था, कानपुर से निकलता था। हेलो सर राजूलाल मीणा, हेलो राजूलाल, हेलो। देखो फिर बात करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पर कानपुर से ये पत्र समाचार पत्र निकाला गया था। तो यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी की काफी यहाँ पर रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी की अपन बात करते हैं। और यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये समाचार पत्र निकाला गया था कानपुर से। और यहाँ पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन का काफी प्रेरणा स्रोत रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हाँ बिल्कुल आरती गुप्ता, हाँ कानपुर है ना। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो अभी आप बता रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार दिया इसने, कौन से किसान आंदोलन को? बिजोलिया किसान आंदोलन को। उसमें प्रताप समाचार पत्र का काफी योगदान रहा था। और इसके संपादक कौन थे? तो यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे यहाँ पर? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके क्या रहे थे यहाँ पर संपादक रहे थे प्रताप समाचार पत्र के। प्रियंका प्रजापति ज्योति गुड इवनिंग सर, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। चलो यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 3। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहां पर हुआ था? यहां पर बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी थोड़ा सा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो राजपूताना मध्य भारत सभा की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको पता है ये जो 1918 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर कांग्रेस का एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कहां पर है? कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन कहां पर हुआ है? दिल्ली में अधिवेशन हुआ। दिल्ली में यहां पर क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। दिल्ली में क्या हुआ था? यहां पर अधिवेशन हुआ था। और यहां पर आपको पता है दिल्ली के अंतर्गत, यहां पर दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पड़ता है। क्या पड़ता है? यहां पर चांदनी चौक। इस चांदनी चौक के अंतर्गत यहां पर आपको पता है चांदनी चौक के अंतर्गत यहां पर एक पुस्तकालय पड़ता है, मारवाड़ी पुस्तकालय। मारवाड़ी पुस्तकालय की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पर मारवाड़ी पुस्तकालय की क्या करते हैं अपन यहाँ पर बात करते हैं। और उस मारवाड़ी पुस्तकालय से यहाँ पर 1918 ईस्वी में क्या हुआ था, यहाँ पर जो यहाँ पर मध्य भारत सभा का यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर इसके अंतर्गत यहां पर इस राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन हुआ था। और यहां पर प्रथम अधिवेशन भी कहां पर हुआ था? यहां पर हुआ था उस समय 1918 ईस्वी के अंतर्गत। उस समय यहां पर जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता। और यहां पर अध्यक्षता किसने की थी? तो यहां पर पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी?
पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा की गई थी। बिल्कुल पहली अध्यक्षता, पहला अधिवेशन की यहाँ पर पंडित गिरधर के द्वारा की गई थी। तो अपना यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ध्यान में रखना यहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन जो हुआ था 1918 ईस्वी में दिल्ली में चांदनी चौक में हुआ था। और यहाँ पर एक मारवाड़ी पुस्तकालय थे, उसके अंतर्गत यहाँ पर इसका हुआ था। उस समय अध्यक्षता किसने की थी? पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा यहाँ पर इसकी क्या की गई थी? यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद में यहां पर अध्यक्षता की गई थी, लेकिन यहां पर आपको पता है इसके बाद में सेठ जमनालाल बजाज को यहां पर अध्यक्षता कर ली इसने। लेकिन यहां पर मैं बात करता हूं सेठ जमनालाल बजाज को यहां पर राजस्थान के अंतर्गत अध्यक्ष बनाया गया। सेठ जमनालाल बजाज को, सेठ जमनालाल बजाज को क्या बनाया गया? यहां पर अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान में रखना, अध्यक्ष बनाया गया था सेठ जमनालाल बजाज को। उधर लिख दिया मैंने ना, यहां पर सेठ जमनालाल बजाज को क्या बनाया गया था? यहां पर अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान यहां पर इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया था गिरधर शर्मा। हाँ, लिख दिया ना मैंने, इसकी अध्यक्षता की थी गिरधर शर्मा ने, अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में सेठ जमनालाल बजाज को यहां पर राजस्थान में उस समय उपाध्यक्ष की बात करता हूं। यहां पर किसकी बात करता हूं? यहां पर उस दौरान उपाध्यक्ष की बात करता हूं। गणेश शंकर विद्यार्थी यहां पर उपाध्यक्ष था। गणेश शंकर विद्यार्थी यहां पर क्या था? उपाध्यक्ष था। यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी क्या रहा था? यहां पर उपाध्यक्ष रखा था। यहां पर उपाध्यक्ष हुआ था। यहां पर इसका कार्यालय जो था, यहां पर कार्यालय कहां पर खोला गया? तो अजमेर में खोला गया। कहां पर इसका कार्यालय खोला गया? अजमेर में इसका कार्यालय खोला गया। यहां पर ये बातें अजमेर राजस्थान की हो रही है, ये बातें दिल्ली की हो रही है यहां पर, है ना? हाँ, दिल्ली की बातें हो रही है, राजस्थान की है। राजस्थान में इसका कार्यालय अजमेर में खोला गया था। वहां पर अध्यक्ष सेठ जमनालाल को बनाया गया था। यहां पर उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को इसका क्या बनाया गया था? यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यालय राजस्थान के अजमेर में खोला गया था ना। यहां पर सारी ये बातें हो चुकी है। इसके आगे की बातें करेंगे अपन। यहां पर क्वेश्चन नंबर आगे का, क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 देखो। यहां पर राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी बात किया था अपन ने, यहां पर आपको पता 1918 ईस्वी में हुई थी। यहां पर कब हुई थी? 1918 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर दिल्ली में की गई। यहां पर उस दौरान बात करें अपन राजस्थान में, तो यहां पर इसका राजस्थान के अंतर्गत भी क्या हुआ? यहां पर इसका कार्यालय खोला गया था। यहां पर देखो मध्य भारत सभा के अंतर्गत में बात करूं तो यहां पर उस समय, यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? आपको पता, दूसरा अधिवेशन की अगर अपन बात करें, पहले अधिवेशन की दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ। कहां पर हुआ? अमृतसर के अंतर्गत दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसी राजस्थान मध्य भारत सभा का ध्यान रखना यहां पर, है ना? हाँ, यहां पर दूसरा अधिवेशन यहां पर हुआ था। यहां पर दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1919 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1919 ईस्वी को यहां पर दूसरा अधिवेशन हुआ था। बात करता हूं तीसरा अधिवेशन की, किसकी बात करता हूं? यहां पर तीसरा अधिवेशन की भी बात कर लेता हूं। यहां पर आपको पूरी अधिवेशन बता देता हूं इसका। तो तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? मार्च 1920 में हुआ था। मार्च 1920 ईस्वी में हुआ था। और मार्च 1920 ईस्वी के अंतर्गत आपको पता तीसरा अधिवेशन यहां पर बात करूं तो अजमेर, इधर शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां पर अजमेर में हुआ था। यहां पर जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, समझ में आ गया होगा, पीछे अपन बात कर रहे थे। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में यहां पर हुआ था। हाँ, 1919 दिल्ली, 1920 अमृतसर, 1920 यहां पर नागपुर, 1921 में अजमेर। अरे है ना, किसने लिख दिया? 21। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में हुआ, सोनाली, है ना? जमनालाल बजाज को हुआ था। तीसरा अधिवेशन यहां पर अजमेर में हुआ था। उसके बाद में यहां पर चौथा अधिवेशन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? यहां पर चौथा अधिवेशन की। और यहां पर चौथा अधिवेशन आपको पता दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ। दिसंबर है वो, ध्यान रखना सोनाली, दिसंबर 1920 ईस्वी के अंतर्गत नागपुर में हुआ है। ऑथेंटिक तारीख ये है वे, सोनाली ध्यान रखना यहां पर, सोनाली यहां पर ध्यान रखना, दिसंबर 1920 ईस्वी के अंतर्गत नागपुर में हुआ। मार्च में तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में हुआ। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ 29 दिसंबर 1919। और पहला दिल्ली में हुआ, जो अपन ने बात की थी यहां पर 1918 ईस्वी में। आरती गुप्ता नमस्ते। हाँ आरती नमस्ते, है ना?
आज मैं यहाँ पर खतरनाक जोश में आया हूं आपके साथ, है ना, यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूं यहाँ पर आज। हाँ, आपको बहुत कुछ चीजें देके जाऊंगा यहाँ पर। तो राजस्थान मध्य भारत सभा की पूरी चीजें मैंने आपको दोनों क्वेश्चनों में समझा दी है। ओके जी सर, थैंक यू। हाँ, ये देखना ऑथेंटिक किताब की बातें, हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो चीजें दे रखी है अपन उसी के यहाँ पर बातें करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक किताबें तीन ही होती है, या तो एनसीईआरटी किताबें, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो उसी के अकॉर्डिंग स्रोत अपन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने आप में, इनमें बदलाव कर लेना। दिनेश जी क्लास क्यों नहीं ले रहे? थोड़ी सी घर पे प्रॉब्लम हो गए उनके ना, बीमार है मम्मी, इसलिए नहीं ले रहे। वो थोड़ा सा ले लेंगे ना, घबराओ मत। पिंकी जादव नमस्ते सर, बिल्कुल पिंकी टाइम पे आ जाया करो ना। यहां पर बात करते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 5वां क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन यहां कहां पर हुआ था? तो ये तो अपने आप आपको आता है। यहां पर कहां पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अजमेर में तीसरा अधिवेशन हुआ था। वापस रिपीट कर दूं, पहला दिल्ली में, दूसरा यहां पर आपको पता है कहां पर हुआ था? अमृतसर में, तीसरा अजमेर में, चौथा नागपुर में हुआ। हाँ बिल्कुल, है ना। यहां पर तो यहां पर बात करते हैं उस दौरान, यहां पर आगे की बात करते हैं। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। अपन ने कल ही बात किया था तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान की यहां पर बातें की थी, है ना। तो यहां पर तरुण राजस्थान और यहां पर नवीन राजस्थान के समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? गुरुजी राम राम जी, अक्षय बेरवा। हाँ गुरुजी, हाँ अक्षय राम राम। बताओ फटाफट, यहां पर कौन था? यहां पर तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक, फटाफट बताओ, फटाफट। आर्थिक गुप्ता, यहां पर जय नारायण व्यास, कल ही बात की थी इसकी तो ना, जय नारायण व्यास, बिल्कुल कल ही बात की थी इसकी। यहां पर तरुण राजस्थान, ये पहले नवीन राजस्थान था, और यहां पर नवीन राजस्थान, आपको पता नवीन राजस्थान जो 1921 ईस्वी में चला था, 1921 में, उसके बाद में ये 1923 ईस्वी तक चला, 1923 ईस्वी तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया। इसके बाद में यहां पर किसका नाम दिया गया? तरुण राजस्थान का नाम दिया गया। तरुण राजस्थान समाचार 1923 ईस्वी में ये चला था, है ना। यहां पर उस दौरान, सही है प्रवीण मीना 1, सही है ना प्रवीण। तो इस दौरान यहां पर इससे संबंधित जो बातें अपने यहां पर देखी है, इसके आगे चलते हैं अपने यहां पर आगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत। देखो, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। यहां पर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। तो यहां पर आपको पता, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा जो बनाई गई थी 1931 ईस्वी में बनाई गई थी। यहां पर जो सिक्कर के जाटों के द्वारा सामंतों के प्रति जनजागरण पैदा करने के उद्देश्य से यहां पर इसका गठन किया गया था, जाटों के द्वारा किया गया था। यहां पर सिक्कर के जाटों के द्वारा क्षेत्रीय राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी 1931 ईस्वी में। यहां पर कहां पर बनाई गई थी? तो सिक्कर में अपन ने ऊपर बात कर लिया, है ना। सिक्कर के जाटों के द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल। राजूलाल मीणा 1931, गुड। राजूलाल रेगुलर रहा कर, रोजाना आया कर, है ना। हाँ, ARC गेम 7 1931, आर्थिक गुप्ता 1931, गुड। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की अपन क्या करते हैं? बात करते हैं यहां पर उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? यहां पर यह गुड क्वेश्चन है। यहां पर उदयपुर के अंतर्गत देश हितैषणी सभा का गठन की बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं? देश हितैषणी सभा की स्थापना करते हैं। यहां पर देखो, बात करें यहां पर, देखो मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर आपको डिटेल से बताता हूं। यहां पर स्थापना की बात करता हूं यहां पर, तो इसकी स्थापना 2 जुलाई यहां पर 1877 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2 जुलाई 1877 ईस्वी में यहां पर इसकी क्या हुई थी? यहां पर इसकी स्थापना हुई थी। जय उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी में हुई थी। यहां पर अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता की बात करूं यहां पर, तो देखो यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर अध्यक्षता थी महाराणा सज्जन सिंह, वहां का एक शासक था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा यहां पर क्या की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी यहां पर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। ऑल स्टूडेंट मस्ट लाइक एंड शेयर दिस क्लास। प्रवीण मीना, गुड प्रवीण, गुड, है ना। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर उस दौरान इसकी अध्यक्षता महाराणा, वहां का शासक सज्जन सिंह था, उसके द्वारा यहां पर क्या की गई थी? यहां पर इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ही यहां पर क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। यहां पर इसका उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य क्या था? तो यहां पर इसके कई उद्देश्य थे, ध्यान रखना। यहां पर एक तो यहां पर वैवाहिक समस्याओं को यहां पर क्या करना था, सुलझाना था। वैवाहिक समस्याएं काफी पैदा हो चुकी थी, यहां पर बाल विवाह बढ़ रहे थे, यहां पर विवाह में फिजूल खर्ची हो रहा था। यहां पर जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, यहां पर एक से अधिक बहुरी विवाह करते थे, एक से अधिक विवाह करते थे। यहां पर उनके अंतर्गत त्याग प्रथा पाई जाती थी। इनको सुधारने के लिए वहां के शासक महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा यहां पर उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का क्या किया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर इसकी स्थापना की गई। यहां पर विवाह के अंतर्गत जो खर्चा होता था, विवाह जो बहु विवाह होते थे, उन पर रोक लगाने के लिए यहां पर क्या किया गया था? यहां पर 2 जुलाई 1877 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। ममता जाट, गुड इवनिंग सर, ममता टाइम से आया करो। तो यहां पर इस प्रकार की इसको देखने को मिलती है अपने को यहां पर। तो यहां पर उस समय इन चीजों की अपन यहां पर देख रहे हैं, यहां पर बातें कर रहे हैं। इससे आगे की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। यहां पर समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। बिल्कुल समाज सुधार के उद्देश्य से हुई थी, वो भी ज्यादा फोकस था इसका सिर्फ विवाह के ऊपर। फिजूल खर्ची, बहुविवाह, त्याग प्रथा पर रोक लगाना, यहां पर उस दौरान इन पर सब पर रोक लगाने के लिए यहां पर समाज सुधार उद्देश्य के लिए देश हितैषिणी की स्थापना कहां पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। 2 जुलाई 1877 ईस्वी को हुई थी, अभी पढ़ रहे थे। 2 जुलाई 1877 ईस्वी को हुई थी। यहां पर किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर द्वारा स्थापना की बात करूं, अध्यक्षता की बात करूं, तो यहां पर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा यहां पर क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना यहां पर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। वेल डन सर, रवि आचार्य सर भी आ गए, वो भी कमेंट कर रहे हैं, अपनी क्लास देख रहे हैं। तो ये वेल डन सर। हाँ गुरु, मैं भी आज पूरे जोश के साथ आपकी क्लास यहां पर ले रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और यहां पर आपको पता है, ये जो एजुपत आचार्य क्लास है, इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय में बहुत अग्रसर की ओर बढ़ रहा है। यहां पर बहुत पुराना चैनल है, यहां पर बहुत से अच्छे अच्छे जो टीचर रहे हैं या एक्सपीरियंस होल्डर, वो सब पढ़ा चुके हैं इस चैनल पर, है ना। वेल डन सर। हाँ, नाइस क्लास सर, प्रवीण मीना, नाइस क्लास सर, है ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किया गया, अभी बात कर रहे थे अपन यहां पर। तो उदयपुर का एक शासक था, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ, देखे कौन था यहां पर उसके द्वारा यहां पर। हाँ, सोनाली वैष्णव सर शेयर कर दिया, गुड सोनाली, गुड। हाँ, तो यहां पर बताओ कौन था यहां पर? तो इस दौरान वहां का शासक सज्जन सिंह था। कौन था यहां पर? सज्जन सिंह था। हाँ, नरेश मांड्या 2, है ना। हाँ, सज्जन सिंह था यहां पर, बिल्कुल गुड। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहां पर देखो, स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित नहीं था। यहां पर आर्य समाज का उसमें कोई चीजों का समावेश नहीं था। पुरु भरत का वीर अग्रवाल बी, है ना। बिल्कुल, पुरु भरत आज नए हो आप, गुड, कोई बात नहीं, जुड़े रहो हमसे। हाँ, सुमन कुमारी मीणा बी, हाँ सुमन भी आज नहीं है। चलो यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर, तो यहां पर कौन सा है? यहां पर देखो, देश हितैषिणी यहां पर नहीं है, यहां पर उस दौरान जनहितकारक नहीं है, परोपकारक नहीं है। राजपूताना गजट, यहां पर राजपूताना गजट के अंतर्गत ये आर्य समाजी विचारधारा शामिल नहीं है। इन सब में है, परोपकारक में भी है, जनहितकारक में भी, देश हितैषिणी में भी है, लेकिन राजपूताना गजट के अंतर्गत यहां पर शामिल नहीं है। राजूलाल मीणा, गुड, है ना। ममता जाट 1, गुड, है ना। ARC गेमिंग आरती गुप्ता गजट, हाँ राजपूताना गजट, है ना। आज तो आरती शॉर्ट में समझा रही सारी चीजें। यहां पर देखो, राजपूताना गजट के अंतर्गत ये आर्य समाजी विचारधारा शामिल नहीं है, बाकी इस परोपकार में है, यहां पर जनहितकारक में है, देश हितैषिणी में है, लेकिन राजपूताना गजट में यहां पर क्या नहीं है? शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहां पर राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? राजस्थान की बात कर रहा है यहां पर दिल्ली की बात नहीं कर रहा, भारत की बात नहीं कर रहा, यहां पर सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा। तो यहां पर राजस्थान में कौन से स्थान है? तो अजमेर। कौन से स्थान से बात कर रहा हूं मैं? यहां पर अजमेर से यहां पर क्या हुआ? समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। लगभग कितने समाचार पत्र? 8 समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। 8 समाचार पत्रों का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। आपको बता देता हूं मैं कौन कौन से, ये ध्यान रखना, लिख लेना अपनी कॉपी में आज।
टाइम लगेगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज लिख लेना, ये चीज आपको देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यहां पर आपको पता है, यहां पर सबसे पहला कुछ चीजें यहां लिखा देता हूं, कुछ फिर बाद में क्वेश्चन आएगा वहां पर लिखवा दूंगा। यहां पर देखो राजपूताना गजट, राजपूताना गजट, राजपूताना गजट की बात करूं, राजपूताना गजट 1882 ईस्वी के अंतर्गत राजपूताना गजट, यहां पर इसका संस्थापक था, अजमेर से जारी हुआ था। अजमेर के समाचार पत्रों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अजमेर की बात कर रहा हूं, सिर्फ अजमेर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर एक समाचार पत्र था राजपूताना गजट 1882 ईस्वी में। यहां पर इसका संस्थापक कौन था? तो यहां पर मौलवी मुराद अली था, मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली, मुराद अली। यहां पर क्या था? यहां पर मौलवी मुराद अली इस समाचार पत्र का क्या था? यहां पर संस्थापक रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, गजट तो 1885 होगा ना गुरुजी, ये राजपूताना गजट 1882 है, ध्यान रखना, 85 नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, कौन बता रहा है? ये ज्ञान वर्मा नहीं है? कहां देख लिया तूने गजट, कहां देख लिया ज्ञान वर्मा? मुराद अली, हाँ बिल्कुल, मौलवी मुराद अली लिखा आपने, ज्योति मौलवी मुराद अली लिखा मैंने ने। राजपूताना गजट 1882 ईस्वी में अजमेर से निकला था, संस्थापक मौलवी मुराद अली था, मुराद अली था यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा समाचार पत्र की मैं बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर दूसरा था देश हितैषी, देश हितैषी 1882 ईस्वी में देश हितैषी निकला था, देश हितैषी नामक समाचार पत्र निकला था, यह भी 1882 में निकला था, 1882 ईस्वी में इसका भी संस्थापक था। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाना आप। तो यहां पर कौन था? यहां पर मुंशी मुन्ना लाल शर्मा था, मुंशी मुन्ना लाल शर्मा था, मुंशी मुन्ना लाल, मुन्ना लाल क्या था? यहां पर शर्मा, यहां पर क्या था? यहां पर इसका संस्थापक रहा था, मुंशी मुन्ना लाल शर्मा था। देश हितैषी समाचार पत्र अजमेर से निकला था 1882 में, बिल्कुल पूर्व भारत का वीर है ना। हाँ, मुंशी मुन्ना लाल शर्मा, ध्यान रखना यहां पर है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना यहां पर टाइम टू टाइम। इसके बाद में बात करता हूं तीसरा, यहां पर देखो समाचार पत्र, तो यहां पर तीसरा है राजपूताना गजेटियर है। यहां पर क्या है? राजपूताना गजेटर, वो जो बता रहा था अभी, यहां पर कौन बता रहा था? वो बता रहा था यहां पर है ना, तो राजपूताना गजेटियर की बात है, ये राजपूताना गजेटियर, उसका आ गया आंसर, राजपूताना गजेटियर की बात करता हूं यहां पर, गजेटियर। ये निकला था 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में अजमेर से निकला था। कहां से निकला था? ये राजपूताना गजेटियर है ना। यहां पर ज्ञान वर्मा, ध्यान रखना, ये आ गया तेरा, ये था तो कंफ्यूज हो रहा था यहां पर। हाँ हाँ, आरती ज्ञान वर्मा बता रहा था, उसका राजपूताना गजेटियर, वो राजपूताना गजट है, ये गजेटियर 1885 में निकला था यहां पर। और उस समय यहां पर मौलवी मुराद अली था, इसका संस्थापक कौन था? इसका मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली ने यहां पर क्या किया था? यहां पर इसका संस्थापक रहा था। ध्यान रखना, यहां पर तीन तो यहां पर मैंने लिखवा दिए, बाकी भी लिखवाऊंगा, घबराओ मत। तो यहां पर जगनेश की स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आरती बहुत तेज हो तुम, बिल्कुल आरती, नौकरी लगेगी, मुझे पता, बहुत टैलेंटेड लड़की है ये। हाँ, ये खतरनाक लगेगी। आरती मिठाई लेके आ जरा, ये ध्यान रखना इस बात का। हाँ, मिठाई तैयार करके आना, अगर तेरे मन में दया भाव है इस प्रति के गुरुजी को मैं मिठाई खिलाऊंगी, तो जरूर है, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी तेरे को। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की कुछ बातें और मैं आगे बात करूंगा। इसका तीन तो मैंने यहां बता दिया, आगे 4 नंबर से बता दूंगा आपको ना। यहां पर देखो, उसके आगे की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो यहां पर विद्यार्थी यूथ लीग बना था 1929 ईस्वी में, ध्यान रखना। यहां पर किसने यहां पर 1929 ईस्वी में दिल्ली में की थी? फटाफट बताओ। नहीं, सबसे खाऊंगा मैं, तो सबसे खाऊंगा, आप ऐसे मत समझो सब नौकरी लगेंगे, देखने वाला सब है ना। तो यहां पर बताओ आंसर कौन सा होगा? विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी में स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो यहां पर किसने की थी बताओ, फटाफट कमेंट करो। देखा, हाँ, पिंकी जादौन, आरती गुप्ता, टिक्काराम, बिल्कुल टिक्काराम पालीवाल के द्वारा यहां पर किया गया था। किसके द्वारा? यहां पर पालीवाल के, टिक्काराम पालीवाल के द्वारा ना 1929 ईस्वी में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना कहां पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन इसी में शामिल कर दिए मैंने यहां पर, है ना। उसके बाद में आगे की बात करता हूं मैं। यहां पर देखो, समर्थदास सारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था? यहां पर बताओ। देखे, तो यहां पर समर्थदास सारण ने राजस्थान समाचार पत्र का, यहां पर समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? तो यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं, इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1889 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1889 ईस्वी में किया गया था। यहां पर ऑप्शन है क्या?
यहाँ पर इसमें भी नहीं है, यहाँ पर उल्टा कर दिया इन्होंने, है ना, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर समरदास सारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? 1889। आंसर है, इसमें आंसर नहीं है तो नहीं लगा सकते। आरती बता प्लीज, कहां के थे टीकाराम? श्रवण मिष्टान कहां के थे टीकाराम? सुखी आत्मा, हाँ। अच्छा, आशुतोष यादव करा। आरती तुमको थैंक्स दिला दिया है सर से। चलो यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर देखो 1889 ईस्वी में, बिल्कुल ARC गेमिंग है ना। तो यहां पर देखो राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था यहाँ पर? तो यहां पर 1889 ईस्वी में किया था। ऑप्शन में नहीं है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर बात करें तो देखो, मुंशी समरदास सारण द्वारा अजमेर से 1889 ईस्वी में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम दिया था? देखो ये आ गया यहाँ पर, आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, बिल्कुल जो पीछे था ना यहाँ पर आ गया। तो क्या नाम दिया था? राजस्थान समाचार पत्र था, जो अजमेर से निकला था। कहां से निकला था? अजमेर से। ये भी समाचार पत्र ध्यान रखना है ना, यहाँ पर यह समाचार पत्र भी कहां से निकला था? अजमेर से निकला था। एक तो यहां से देख लेना, है ना। यहां पर देखो, तो यहां पर बात करता हूं, इसके आगे की बात करता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? यहां पर देखो, चूरू के अंतर्गत यहां पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। और यहां पर आपको पता है, यहां पर स्थापना की बात करूं, गठन, तो गठन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर इसका क्या हुआ था? यहां पर चूरू के अंतर्गत गठन किया गया था। स्वामी यहां पर मतलब संस्थापक कौन था? तो संस्थापक यहां पर कौन था? संस्थापक था यहां पर स्वामी गोपाल दास। स्वामी क्या था? गोपाल दास। गोपाल दास ने यहां पर क्या की थी? इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? चूरू के अंतर्गत। यहां पर इसे क्या करते हैं? चूरू की कांग्रेस के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस के नाम से भी पुकारा जाता है। चूरू की कांग्रेस के नाम से, ध्यान रखना, ये आज तक ये जीके में क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहां पर ध्यान रखना इसको। यहां पर चूरू की कांग्रेस के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, ध्यान रखना इसमें। चूरू की कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। चूरू की कांग्रेस के नाम से क्या किया जाता है? इसको पुकारा जाता है, ध्यान रखना ये भी है ना। हाँ, 1907 ईस्वी में यहां पर गठन किया गया था। संस्थापक था स्वामी गोपाल दास। यहां पर इसकी दौरान इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की गई थी यहां पर, है ना। तो यहां पर उस समय क्या हुआ कि यहां पर स्थापना स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। इसके कई सहयोगी भी थे, सहयोगी जिन्होंने यहां पर सहयोग किया था। कहने का मतलब एक सदस्य के रूप में देख सकते हैं। तो यहां पर कन्हैया लाल और श्री राम मास्टर, कन्हैया लाल एवं श्री राम मास्टर, आज ही लिखा के आया हूं मैं क्लास में, श्री राम मास्टर। यहां पर श्री राम क्या है? यहां पर मास्टर, यहां पर क्या था? सहयोगी रहे थे, जिन्होंने यहां पर इस सर्वहितकारिणी सभा का गठन में सहयोग दिया था स्वामी गोपाल दास की यहां पर सदस्य के रूप में। अगर देखा जाए इनको तो कोई बुरी बात नहीं है यहां पर, है ना। तो यहां पर देखो उस दौरान ये चीजें अपने को यहां पर देखने को मिलती है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। हाँ, कन्हैया लाल एवं श्री राम मास्टर, है ना। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? अभी बात की थी अपने। तो यहां पर आपको पता स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। यहां पर इसे चूरू की कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसे चूरू की कांग्रेस के नाम से, चूरू की कांग्रेस के नाम से भी पुकारते हैं। ध्यान रखना, भी ये भी बातें की थी अपने। चूरू की कांग्रेस के नाम से क्या करते हैं? इसको पुकारते हैं, नाम से पुकारते हैं, पुकारते हैं। इसकी स्थापना आपको पता किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर स्वामी गोपाल दास के द्वारा। कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1907 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? स्थापना कही थी। हाँ, कन्हैयालाल सेठिया नहीं, कन्हैयालाल ढूंढता। हाँ, चलो, तो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर 1907 ईस्वी में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, है ना, सुखी आत्मा। अच्छा, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहां से की गई थी? तो अपने को पता है कहां से की थी, चूरू से की थी। अरे बिल्कुल, अपने पढ़ लिया, पूरे क्वेश्चन यहां पर आ ही गए। तो 1907 ईस्वी में चूरू से की गई थी, स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। यहां पर आपको पता उसके यहां पर सहयोगकर्ता कौन थे? तो अपने ये भी पढ़ा था, पंडित कन्हैया लाल था, पंडित श्री राम मास्टर था यहां पर, है ना। हाँ बिल्कुल, है। तो यहां पर इसके सहयोगकर्ता भी रहे थे। गुड इवनिंग सर जी, रजनी खत्री। हाँ, गुड इवनिंग रजनी। हाँ, मिस्त्री जीजू, ये सुखी आत्मा असमझ लग रहा है। जीजू, ये मिस्त्री कौन है? मैं तो जाना ही नहीं।
चलो यहां पर बात करते हैं इस दौरान। उसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कपूर चंद्र कुली से, गुलाब कोठारी से, कन्हैया लाल सेठिया से, या कृष्ण कुमार बिड़ला से? बताओ ये किससे संबंधित है? मैं देखता चला गया, तो ये बताओ, फटाफट बताओ देगा। ज्ञान वर्मा 2, गुलाब कोठारी बता रहा ज्ञान वर्मा। आरती गुप्ता गुलाब से, आरती गई तू काम से आज तो। हाँ, ये नहीं होगा। कपूर चंद्र कुलिस, कपूर चंद्र कुलिस है, इसने यहाँ पर एक रचना लिखी थी, मैं देखता चला गया, है ना, ये करती थी इसकी, है ना। हाँ, आरती एसएमएस है ना, ठीक है। यहां पर उस दौरान मैं बात करता हूं, देखो कपूर चंद्र कुलिस की जन्म की बात कर लेता हूं। किसकी बात करता हूं? यहां पर जन्म की बात कर लेता हूं। आपको पता है कपूर चंद्र कुलिस की याद में जयपुर में स्मृति वन बना हुआ है, ध्यान रखना। यहां पर समाज जो राजस्थान पत्रिका का यहां पर जो रहा था, वो यहां पर कपूर चंद्र कुलिस ही उसका संपादक रहा था, ध्यान रखना यहां पर। और यहां पर जयपुर में स्मृति वन बना हुआ है जेलन मार्ग पे, वहां पर। अब ये जो छोरे और छोरियां उनको तो पता है। हाँ हाँ, गई आरती। तो यहां पर देखो कपूर चंद्र कुलिस के द्वारा यहां पर इसका बात करें जन्म की, तो 20 मार्च 1926 में, 20 मार्च 1926 में इसका जन्म हुआ था। 20 मार्च 1926 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहां पर देखो, यहां पर इसने कई यहां पर पत्रिकाएं लिखी गई, तो यहां पर बात करता हूं 7 मार्च 1956 में, 7 मार्च 1956 में, 1956 ईस्वी में सांदे दैनिक के रूप में, सांदे दैनिक के रूप में, एक सांदिक दैनिक पत्रिका भी चलती थी उस समय, सांदिक दैनिक के रूप में, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के रूप में, राजस्थान समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, डायरेक्ट में लिख देता हूं मैं तो, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का इन्होंने क्या किया था? संपादकीय लेख लिखा था। यहाँ पर पत्रिका का संपादकीय लेख इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। 7 मार्च 1956 में सांदे दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका का जो लेख लिखा गया था, वो एक कपूर चंद्र कुलिस के द्वारा ही लिखा गया था। इनका जन्म 20 मार्च 1926 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखना है ना। यहाँ पोलम पोल के द्वारा भी इनकी रचना हुई थी। पोलम पोल नामक कृति भी इनके द्वारा क्या की गई थी? लिखी गई थी। पोलम पोल नामक कृति भी इनके द्वारा क्या की गई थी? जलानंद डोगरी जयपुर स्मृति वन। हाँ राजूलाल, बिल्कुल वही है ना, ज्ञान। तो यहां पर दौरान गुलाब कोठारी नहीं है, ज्ञान वर्मा कौन? आरती गुप्ता, ज्ञान तूने पढ़ा क्या? प्रियंका प्रजा, हाँ सर गुलाब कोठारी होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं देखता चला गया तो कपूर चंद्र कुलिस है, ध्यान रखना। नहीं, मैं देखता चला गया उसका ना। हाँ, यहाँ पर इसने और भी पोलम पोल भी नामक कृति लिखी है, कपूर चंद्र कुलिस के द्वारा लिखी है। गुलाब कोठारी कहाँ है? मैंने नहीं देखा, मैंने इसको ही देखा था ना। अमेरिका एक विहंगम दृश्य भी इनकी क्या है? रचना। हाँ हाँ, ज्ञान वर्मा। देखो यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में 20 उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना। यहाँ पर उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की गई थी? तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो महादेवी वर्मा, यहाँ पर सहित शंकर अग्रवाल, यहाँ पर नहीं की रामशंकर गुप्ता, यहाँ पर दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा की गई थी। यहाँ पर महिलाएं जो शिक्षा से वंचित थी, है ना, यहाँ पर जो महिलाएं क्या थी? शिक्षा से वंचित थी, उनके यहाँ पर उत्थान के लिए, यहाँ पर महिलाओं का जो शोषण होता था, उनके उत्थान के लिए ये महिला मंडल 1935 ईस्वी की स्थापना की गई थी उदयपुर में दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा। ध्यान रखना यहाँ पर, दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा। हाँ बिल्कुल, दयाशंकर और इसकी पत्नी कमला द्वारा। हाँ, दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा। हाँ बिल्कुल, कमला द्वारा। सुखी आत्मा, बिल्कुल गुड। अरे हाँ, यहाँ पर दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा और उनकी पत्नी थी कमला द्विवेदी के द्वारा महिला मंडल 1935 की यहाँ पर क्या की गई थी? यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी उस दौरान। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये भी क्या है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। देखो यहां पर उस दौरान यहां पर क्या हुआ? यहां पर गांधी जी के द्वारा, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, गांधी जी के द्वारा जो समाज में हरिजनों को अछूत कहा, हरिजनों को क्या कहा? अछूत कहा गया। यहां पर इसी गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1932 ईस्वी में। हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1932 ईस्वी के अंतर्गत
यहां पर आपको पता है, यहां पर उसी दौरान यहां पर इन्होंने यहां पर हरिजन के नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, आपको पता था। यहां पर हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी, है ना, यहां पर ध्यान रखना ना। इन्होंने एक पत्रिका भी जारी की गई थी 1933 ईस्वी में, पत्रिका जारी की गई थी गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा यहां पर एक पत्रिका जारी की गई थी। यहां पर उसी दौरान में बात करता हूं, यहां पर देखो 30 सितंबर की बात करता हूं। 30 सितंबर यहां पर 1932 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या की गई थी? यहां पर अध्यक्षता की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता की गई थी यहां पर। और यहां पर उनकी अध्यक्षता के द्वारा देखो, अध्यक्षता के द्वारा बैठक बुलाई गई थी उनके द्वारा। इसको लेकर के राजस्थान हरिजन सेवा संघ की इस स्थापना को लेकर के 1932 ईस्वी में यहां पर बैठक बुलाई गई थी। कहां पर? यहां पर उस दौरान दिल्ली के अंतर्गत यहां पर बैठक बुलाई गई थी, है ना। तो यहां पर देखो उसी के दौरान में थोड़ी सी और बात करता हूं, इसको ऊपर थोड़े को मिटा देता हूं, यहां पर ध्यान रखना ना। तो यहां पर ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। देखो इसी की बातें करता हूं मैं थोड़ी सी, फिर और बाकी की यहां पर ऊपर बातें कर लेता हूं मैं थोड़ा सा ना। यहां पर देखो उसके दौरान में बात करता हूं, यहां पर 13 सितंबर 1933 सितंबर, है ना, 13 सितंबर 1933 ईस्वी को यहां पर हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया इसको, हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। हरिजन सेवक संघ क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया कब? 13 सितंबर 1933 ईस्वी को यहां पर क्या दिया गया? हरिजन सेवक संघ, इसको क्या दिया गया? नाम दिया गया। यहां पर 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला की, 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला यहां पर घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में यहां पर नाम दिया गया था। घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में इसका नामकरण हुआ था। ध्यान रखना, यहां पर अध्यक्षता में क्या हुआ था? यहां पर इसका नामकरण हुआ था। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की अध्यक्षता में यहां पर इसका नामकरण हरिजन सेवक संघ यहां पर इसका क्या हुआ था? 1934 ईस्वी में यहां पर अध्यक्षता की थी और इस दौरान यहां पर इसका नामकरण हुआ था। ध्यान रखना ये भी, है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन मैंने यहां पर इसको रिलेटेड आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता। तो राजस्थान में तो कब होगा? 1934 यहां पर आंसर आएगा, बिल्कुल, है ना। हाँ, आरती गुप्ता जैसे सब साइलेंट हो गए, है ना। अरे तो मैं बहुत कुछ चीजें बता रहा हूं आपको ना, यहां पर पूरी टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर देखो उसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 की। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई है। तो राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी बातें कर रहे थे, पर सर आप मस्त पढ़ाते हो आरती गुप्ता, गुड आरती, है ना। आप जैसे कि लोगों का एक मुझे हेल्प की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं। बढ़िया, मैं आपका कल्याण कर दूं और मेरे हाथों से आपका कल्याण हो जाए। लेकिन जिंदगी में आप भी कुछ दायित्व जो बन रहे हो वो आप करते रहिए। मेरा जो दायित्व है आपके लिए मैं करता रहूंगा ना। हाँ, यहां पर देखो अजमेर में 1934 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ है? यहां पर राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की क्या की गई है? यहां पर स्थापना की गई है। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 23, हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? यहां पर देखो, यहां पर हरिजन सेवा संघ की स्थापना का यहां पर देखो, बताओ फटाफट बताओ। यहां पर दामोदर दास राठी, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, फटाफट बताओ। अजमेर 1934 में सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? यहां पर तो यहां पर देखो कौन है, बताओ फटाफट बताओ। हरविलास शारदा गुड, यहां पर है कौन है? यहां पर हरविलास शारदा को क्या किया गया? यहां पर इसका यहां पर अजमेर में हरविलास शारदा को, हरविलास शारदा ही है ना, सादा नहीं है यहां पर, है ना, शारदा है। हाँ, हरविलास शारदा को यहां पर अजमेर के अंतर्गत जब इसका कार्यालय खोला गया तो अजमेर में
यहाँ पर इसे क्या बनाया गया है, यहाँ पर इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। अजमेर में, राजस्थान में इसको क्या बनाया गया था, यहाँ पर इसका क्या बनाया गया था, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। राजस्थान में हरविलास सारदा को, यहाँ पर ध्यान रखना है, अजमेर में हरविलास सारदा को यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मनोनीत की बातें हो रही है, यहाँ पर निर्वाचित की नहीं हो रही, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अजमेर में हरविलास सारदा को यहाँ पर हरिजन सेवा संघ की अध्यक्ष मनोनीत किया है। थोड़ा सा है ना, तो आंसर कौन सा होगा अपना, ए होगा। यहां पर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 24 की भी बात कर लेता हूं। यहां पर देखो, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? यहां पर हरलाल सिंह चौधरी भी है, रामनारायण चौधरी है, लादू राम भी है यहां पर, और हीरालाल शास्त्री भी है। तो बताओ, फटाफट बताओ, देखे कौन होगा। स्टार बॉय, जी सर, स्टार बॉय, हाँ बिल्कुल, है ना, बताओ फटाफट। आरती दी नुट के कर खा लो ना, बसंती से मिल गए, मिल क्या, अजमेर के अध्यादेश बनाया गया था। ये मिस्त्री कौन है पता नहीं, ये बोल रहा जीजू, है ना, पता नहीं कौन है, मैं तो जाना नहीं इसको। अक्षय बेरवा, नरेश मांड्या बी, सोनाली वैष्णव वापस आ गई सर। हाँ ठीक है सोनाली, आप वापस आ गए तो बहुत बढ़िया। यहां पर देखो कौन था, यहां पर तो रामनारायण चौधरी था। यहां पर इसने तरुण राजस्थान के डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों को यहां पर समस्याओं को प्रचारित किया था। बसंती कौन, है, तो यहां पर कौन है, यहां पर रामनारायण चौधरी यहां पर अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की भी अपन बातें कर लेते हैं। हाँ, मिस्त्री मुझे भी खिलाओगे नोट केकर, नट केक, नट क्रेकर, हाँ पिंकी जादव बी, आरती गुप्ता, हाँ मिस्त्री, अरे सर आपको नहीं बोला जीजू, तो किसको बोल दिया, अच्छा यस, नरेश मांड्या हंस रहा है देखो, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? यहां पर मोती बेगम है ना, वो किस समाचार पत्र से क्या है, संबंधित है? जग हितकारक से, राजपूत गजट से, राजस्थान समाचार से, खेर ख्वाए खलक से। बताओ फटाफट आंसर बताओ, देखे इसका। यहां पर मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? यहां पर फटाफट बताओ आंसर, देखे। हाँ, आरती गुप्ता गजट, यहां पर राजपूत गजट, राजस्थान समाचार, तो यहां पर किससे है, राजपूत गजट से ही है यहां पर, है ना, राजपूत गजट होगा। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो राजपूत गजट से यहां पर संबंधित है। अपन यहां पर बात करते हैं, अगर यहां पर पत्रिकाओं की भी बात आ गई तो थोड़ा सा अपन ने वहां पर बात की थी 3 पत्रिकाओं की, अजमेर में 3 पत्रिकाओं की वहां पर बात कर ली थी। थोड़ा सा यहां पर और चौथी पत्रिका के बारे में भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं ना। तो यहां पर देखो, राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना हेराल्ड की क्या कर लेते हैं अपन यहां पर बात कर लेते हैं। और ये जो राजपूताना हेराल्ड जो अखबार था ना, यहां पर 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में यहां पर संस्थापक रहा था हनुमान सिंह, हनुमान सिंह के द्वारा यहां पर जारी किया गया था। ध्यान रखना, अजमेर से हुआ था ये भी कहां से निकला था, अजमेर से निकला था। राजपूताना हेराल्ड 1885 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर है ना, यहां पर हनुमान सिंह के द्वारा यहां पर इसके क्या हुई है, यहां पर ये संस्थापक रहा था। उसके बाद में मैं 5वां बात कर लेता हूं यहां पर। तो यहां पर देखो, उसके बाद में 5वें की मैं बात करूं तो यहां पर राजस्थान टाइम्स भी निकला था, राजस्थान टाइम्स भी यहां पर से निकला था। यहां पर राजस्थान टाइम्स भी अखबार यहां पर 1885 में निकला था। यहां पर उस समय यहां पर कौन था, इसका भी राजस्थान टाइम्स का भी संस्थापक रहा था यहां पर बख्शी यहां पर दास रहा था। एक यहां पर बात करता हूं, लक्ष्मण दास था, यानी बख्शी लक्ष्मण दास संस्थापक था। बख्शी लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास था यहां पर, वो इसका क्या रहा था, संस्थापक रहा था। यहां पर किसका, राजस्थान टाइम्स का यहां पर क्या रहा था, बख्शी लक्ष्मण दास भी यहां पर क्या रहा था, इसका संस्थापक रहा था यहां पर। उसके बाद में बात करता हूं, यहां पर देखो छठा समाचार पत्र की भी मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर बात कर लेता हूं। तो यहां पर राजपूताना समाचार 1905 में, राजपूताना जो पीछे बात कर चुके हैं अपने, राजपूताना समाचार की भी मैं बात कर लेता हूं। यहां पर देखो, राजपूताना समाचार की भी बात कर लेता हूं। यह भी 1905 ईस्वी में निकला था। पंडित समर्थ दास जो था चारण, समर्थ दास जो चारण रहा था, उस समर्थ दास चारण के द्वारा राजपूताना गजट का संस्थापक रहा था, यहां पर संपादक रहा था। मिस्टी मुझे भी नेट
खिलाओ अगले बजट में, इस पे जीएसटी कम करवाने के लिए कांग्रेस का साथ दूंगा। अच्छा स्टार भाई, बड़ा कमेंट मारा है तूने। हाँ, राजपूताना समाचार यहाँ पर 1905 ईस्वी में अजमेर से निकला था, समर्थदास सारण के माध्यम से निकला था। 6 समाचार पत्रों की तो अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं, आगे जो बच रहे हैं उनकी भी मैं बात कर लूंगा ना। तो यहां पर बात करते हैं इसके दौरान, देखो अपन ने आंसर लगा लिया कि इसका, तो हाँ इसका लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यहाँ पर वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की? बिल्कुल गुड क्वेश्चन है। यहाँ पर राजपूत, यहाँ पर वाल्टर हितकारिणी सभा, तो आपको पता है उस समय यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर एक एजीजी था, एजीजी था, उसका नाम था वाल्टर। वाल्टर यहाँ पर एजीजी रहा था। उस वाल्टर के द्वारा यहाँ पर आपको पता, यहाँ पर बात करता हूं 22 फरवरी 1889 ईस्वी को, यहाँ पर 22 फरवरी 1889 ईस्वी को यहाँ पर बात करते हैं राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। राजपूत हितकारिणी सभा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? अजमेर में की गई थी। कहां पर की गई थी? अजमेर में यहाँ पर की गई थी। ध्यान रखना उस समय एजीजी यहाँ पर एक था वाल्टर, जिसके द्वारा 22 फरवरी 1889 ईस्वी को यहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? अजमेर में की गई थी। ये भी ध्यान रखना है ना, अजमेर में। अरे भाई मेरे अजमेर में संजू पोटार यहाँ पर है ना राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना है, यहाँ पर देखो आने, ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना की गई थी अजमेर, संजू पोटर। हाँ, यहां पर बात करता हूं, देखो इसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 27 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1889 ईस्वी में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? बिल्कुल यहाँ पर गुड क्वेश्चन है। तो अजमेर, माउंट आबू, उदयपुर, जोधपुर, फटाफट बताओ। तो यहाँ पर कहां पर हुई है? यहाँ पर वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में हुई है। बिल्कुल अपने ये पीछे ही पड़ा था। यहाँ पर 22 मई 1889 ईस्वी को यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी? एजीजी वाल्टर के द्वारा की गई थी यहाँ पर, है ना। तो यहां पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 की भी बात कर लेते हैं अपन। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या नहीं है? कोई अर्थ नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना, आर्थिक रूप से अगर अपना मजबूत नहीं है ना, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर प्रियंका प्रजापति है ना, राजूलाल मीणा अजमेर, है ना। तो यहां पर ये कौन, किसने कही है? ये किसने कहा था? कमला स्वाधीन ने, कल्याणी पराशर ने, शांति त्रिवेदी ने, या रतन देवी शास्त्री ने? बताओ फटाफट बताओ। देखे है ना, आरती गुप्ता, शांति त्रिवेदी, गुड। आरती गुड, शांति त्रिवेदी, है ना, शांति त्रिवेदी ने, आरती गुप्ता, शांति। हाँ बिल्कुल, ये बात शांति त्रिवेदी ने कही थी। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर ये बात आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा था? शांति त्रिवेदी ने कहा था ना, शांति त्रिवेदी। नरेश मांड्या डी, सही है ना। यहां पर बात करते हैं, देखो इसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहां पर बात करता हूं, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। तो मैं यहां पर बात कर रहे हैं मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। तो यहां पर मोतीलाल तेजावत है, माणिक्य लाल वर्मा है, जय नारायण व्यास है, केसरी सिंह बारट है। तो किसके द्वारा किया है? बिल्कुल नरेश मांड्या। आरती आईएएस बनेगी तो वो तो मेहनत जो करेगा सब बनेंगे, तुम भी बनोगे यहाँ पर। हाँ आरती गुप्ता, स्टार्ट बातें मत कर प्लीज, अभी क्लास चल रही है। तुम तो अपने कम जो चीज चल रही है उस पर ध्यान दो, फालतू बातें नहीं, है ना। हाँ, यहाँ पर तो बात करें किसकी? जय नारायण व्यास की बात करते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की क्या की गई है? यहाँ पर 1920 ईस्वी में क्या की गई है? यहाँ पर स्थापना की गई है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर है ना, हाँ। उसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो यहां पर सबसे ज्यादा पत्रकारिता पत्र कहां से निकले? तो अजमेर से निकले। यहीं पर तो बात कर रहे थे, 6 के तो अपन बात कर चुके। यहां पर उसके आगे की भी बात करते हैं। आईएएस बोल रहा है या कुछ और? नरेश आईएएस बोल रहा है या कुछ और? टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसकी, है ना। यहां पर सोनाली वैष्णव सी, बिल्कुल सही है ना। 6 पत्रिकाओं की अपन ने बातें कर चुके हैं। यहां पर 7वीं पत्रिका की भी मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर अपन बातें कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, उस दौरान मैं बात करता हूं यहां पर 7वीं पत्रिका की। तो अपन यहां पर राजपूताना समाचार की बात कर चुके थे। नवीन राजस्थान की भी मैं क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। नवीन राजस्थान की भी मैं क्या करता हूं, यहां पर बात कर लेता हूं। और यहां पर जो नवीन राजस्थान है ना, वो 1921 ईस्वी में निकला था, अपन ने बात की थी। उसके बाद में आपको पता है यहां पर जो नवीन राजस्थान है वो विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी का इसका संपादक रहा था। तो यहां पर संपादक की बात करूं, यहां पर तो देखो
यहां पर राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण क्या रहा था, चौधरी। और उसके बाद में दूसरा व्यक्ति कौन था यहां पर, तो आपको पता है यहां पर विजय सिंह पथिक रहा था, विजय सिंह पथिक। इसकी भी अपन ने कल के वीडियो में बात की थी, विजय सिंह पथिक की अपन यहां पर बात करें तो यहां पर विजय सिंह पथिक इसका संस्थापक या संपादक रहा था। नवीन राजस्थान अजमेर से निकला था, 1921 ईस्वी में निकला था। उसके बाद भी अपन बात करें तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान की बात करें तो आपको पता तरुण राजस्थान 1923 ईस्वी में निकला था, 1923 ईस्वी में निकला था। विजय सिंह पथिक इसका क्या रहा था, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक इसका संस्थापक रहा था, ध्यान रखना। विजय सिंह पथिक इसका क्या रहा था, यहां पर संस्थापक रहा, संपादक रहा था ना, ध्यान रखना। इसका सातवां जो समाचार है अपना तरुण राजस्थान 1923 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, तरुण आ गया है ना, हाँ 1923 में तरुण आ गया, शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल गुड है ना। यहां पर बात करते हैं, उसके बाद में मैं बात करता हूं यहां पर जो है अगला अखबार की भी बात कर लेता हूं, समाचार पत्र की भी बात कर लेता हूं। यहां पर अगला जो देखो, यहां पर तरुण राजस्थान की बातें होगी, दैनिक नवज्योति की बातें होगी, दैनिक नवज्योति, दैनिक नवज्योति की भी अपन बात कर लेते हैं। नवज्योति, दैनिक नवज्योति की अपन बात करें तो यहां पर देखो ये जो दैनिक नवज्योति था यहां पर दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा, दुर्गा प्रसाद चौधरी, ध्यान रखना, दुर्गा प्रसाद चौधरी की अपन क्या करते हैं यहां पर बातें करते हैं, दुर्गा प्रसाद क्या करते हैं, चौधरी की अपन बातें कर लेते हैं। दुर्गा प्रसाद चौधरी, ध्यान रखना ना, थोड़ा सा ध्यान समझ जाना इसको, हाँ दुर्गा प्रसाद चौधरी, ध्यान रखना तुम तो ना। दैनिक नवज्योति यहाँ पर दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा निकाला गया था, अजमेर से निकले थे। इस प्रकार ये 8 से 9 अखबार जो अपने कहां से निकले, अगर इसको माना तो 1 मानते तब 8 हो जाते, वैसे 9 है ही। गजट का मतलब एक तरीके से यहां पर समाचार पत्र से लगाते हैं, और गजट क्या होता है यहां पर, बजट गजट चीजें अलग होती है। गजट का मतलब यहां पर अपने जो यहां पर आर्थिक चीजों का उसमें समावेश होता है ना, एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक गुप्ता गजट क्या होता है ना। हाँ, तो यहां पर ये चीजें अपन ने पढ़ी है आज के इस वीडियो में। इसी के साथ में आज आपसे लेता हूं विदा, कल अपन नए टॉपिक के साथ यहां पर बात करेंगे। प्रियंका प्रजापति, थैंक्स सर, नाइस क्लास। बिल्कुल आज अपन ने बहुत अच्छी चीजें पढ़ी है, मुझे भी यहां पर आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली है। आरती गुप्ता, थैंक यू सर। नरेश मांडिया बीजी, है ना। तो यहां पर देखो, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं आज।